हक है। नौजवानों, थोड़ी देर आपसे मैं गुफ्तगू करूं। आज हम हालात का सामना कर रहे हैं, जी दौर देख रहे हैं। कितनी जगहों पर जलसों की भी मुखालफत है। जी कई लोगों के जहन में ये बात रहती है कि यार क्या फायदा जलसे कराने का, क्या जरूरत है इन जलसों की। तो ये पूरे मिंबर के उलमा गवाह रहेंगे मेरी बात की। और इंशाअल्लाह जो बात मैं कहने लगा हूं, हर आलिम के इल्म में भी वो बात है। जी बात सच्ची होगी तो तस्दीक करेंगे। वो से पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इतना सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना इल्म सीखने के बाद फरमाते हैं, एक दिन मैं सोया हुआ था, ख्वाब में हुजूर आए। और हुजूर का ख्वाब में आना, हुजूर फरमाते हैं, मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी। जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि शैतान भी मेरी मिसलियत इख्तियार, नहीं कर सकता। बोले मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता। गौसे पाक फरमाते हैं कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। फरमाने लगे, अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर। सुभान अल्लाह। इल्म कितना, कुतबियत की डिग्री है। लेकिन जब बात इस जलसे और खिताब की आए तो गौसे पाक फरमाते, मुझसे मुस्तफा कहने लगे, अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर। मैंने कहा, नाना मुझे तो तकरीर आती ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैंने मुंह खोला। हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते फिर सोया, ख्वाब में फिर मौला अली आ गए। फरमाने लगे, नाना से तो तुमने लुआबे दहन ले लिया, बाबा से भी थोड़ा सा हिस्सा ले लो। सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने मुंह खोला तो 6 मरतबा सरकार मौलाए कायनात मौला अली ने उनके मुंह में लुआब क्या डाला। बात है क्या बात है। फरमाने लगे, मैंने कहा मौलाए कायनात हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने सिर्फ 6 मरतबा। तो मुस्कुरा के कहने लगे, मैं अली हूं और अली नबी के बराबर तो नहीं हो सकता। क्या बात है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। अली नबी के बराबर तो नहीं हो सकता। फरमाते हैं, वो दिन है, आज का दिन है। फिर आपकी महफिल सजती थी और हजारों नहीं, कई कई हजार लोग आपकी महफिल में शामिल होते थे। क्या बात। मुझे एक बात जरा अब अपने तरीके से सुन के बताइए। आज जिन लोगों की उम्र 40 साल हो चुकी है, क्या वो मदरसा जाते हैं? बोले, अगर जाते हो तो हाँ कहें, नहीं जाते तो ना कहें। टैक्स कुछ नहीं है भाई, कुछ खा के आए नहीं घर से। अगर खा के आए हैं और सहारा है तो फिर बोले। 40 साल के बाद, उमूमन 20 साल के बाद जो लोग काम में लग जाते हैं, मदरसा जा पाते नहीं। नहीं जा पाते ना। तो उलमा ने यही रास्ता निकाला कि जो मदरसे नहीं जा पाते, साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा हुजूर के नाम की महफिल सजाओ। जो सबक ये मदरसे में जाकर के हासिल नहीं कर पाए, वो उनको हुजूर के मिंबर से दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हक। अगर ये काम इन जलसों से हो रहा है तो इसमें खराबी क्या है? सही बात। ये हो गई आपके सबक की बात। अगर आप ये कहें कि साहब इतने दिन से तकरीरें हो रही हैं, क्या तब्दीली आई है, तो मैं कहूंगा, जनाब ये सरों पे जो टोपियां हैं ना, ये जलसों की बदौलत है। बेशक। ये चेहरों पे दाढ़ियां जलसों की बदौलत हैं। आज जो बस्तियों में सुन्नत सलामत है ना, ये इन जलसों की बदौलत है। आज जो हमारे बच्चों को मुस्तफा की तारीख याद है ना, ये इन जलसों की बदौलत है। खुदा के वास्ते जबान को लगाम दे। अगर तुझे ये लगता है ना जलसों से कुछ नहीं मिलता, तो बस एक बात कह के बात आगे बढ़ जाऊं, बढ़ा दूं आगे बात। सुने, जब हमें हुजूर की याद आती है ना, तो महफिल सजा के बैठ जाते हैं। कोई नबी नबी करता रहता है तो कोई नबी नबी सुनता रहता है। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कलेजों को ठंडक मिल जाया करती है। वाह वाह। तीसरी बात बता दूं, सहाबा इकराम तज़किरा कर रहे थे, अंबिया और मुरसलीन का तज़किरा। हुजूर भी आ गए। किसका तज़किरा? किसी ने कहा आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह। ये बड़ी मशहूर रिवायत है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने फरमाया, क्या तुम ये बातें कर रहे थे? कहा हाँ। इतने में जिब्रील आ गए। महबूब मुबारकबाद दे दो, ये जमीन पे अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा कर रहे हैं, अर्शों पे इनका तज़किरा किया जा रहा है। क्या बात। तो ये जलसे वाहियात चीज नहीं है, बड़ी मुबारक चीज है। और बल्कि मुहद्दिस देलवी मुहद्दिस अल-इतलाक आप फरमाते हैं, जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 साल तक। और फरमाते उस बस्ती से अल्लाह ताला 1 साल तक के लिए मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है।
और मुहद्दिस देलवी ने अगली बड़ी प्यारी बात कही थी। आपने फरमाया था, लोगों अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाना, क्या बात। हुजूर का इश्क सिखाना। का ये कैसे सिखाया जाएगा? फरमाया दो बातों से, या तो हुजूर की नाते सुनाना या हुजूर की सीरत बताना। सुभान अल्लाह सुभान तो इन जलसों से यही काम किए जाते हैं, या तो हुजूर की नात सुनाई जाती है या हुजूर की सीरत बताई जाती है। खुदारा सोच समझ के जबान चलाया करें, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए, ईमान का जनाजा ना निकल जाए। और एक बात बता दूं, ज्यादातर जलसों के मामलात में वही लोग बोला करते हैं जो जलसों में देने से पीछे हटा करते हैं। सही बात है। ज्यादातर वही जबानें चलाते हैं कि जो डांस पार्टियों पे हजारों लुटा दें और हुजूर के नाम पे 10 रुपए देते हुए कलेजे फटा करते हैं। सुन, ये जलसे तेरे करम पे नहीं, ये जलसे मदीने वाले के करम पे चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। अगर तुम्हारी मर्जी से जलसे होने लगे तो फिर जलसे 4 दिन के नहीं है, वरना खुदा की कसम पूछो इन जलसे करने वालों से जिन्होंने इन जलसे को सजाया। महीनों महीनों मेहनत करते हैं, अपने बच्चे छोड़ते हैं, अपने काम छोड़ते हैं, हुजूर की महफिल सजाते हैं। कभी तेरे दरवाजे पर, कभी मेरे दरवाजे पर, किसी से 10 का सवाल है, किसी से 50 का सवाल है, किसी से 20 का सवाल है। कोई कहता नहीं नहीं, तुमने कमाई का धंधा बना रखा है, तुम पेट पालने के जरिए बना के लेके आए हो। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, तूने कितनी आसानी से इन जलसा करने वालों को ताना दे दिया। तेरी समझ में बात तक नहीं आई। एक बंदा कोई खड़े होके बता दे, इस पूरी कमेटी में से किसी एक बंदे ने तुम्हारे दरवाजे पे जाके कभी 10 रुपए ये कह के मांगे हो कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरी बीवी की दवा आनी है, मुझे 100 रुपए दे दो। खुदा की कसम, ये कौम इतनी गैरतमंद कौम है, ये फाके से तो मर सकती है लेकिन अपने लिए तेरे दरवाजे पर हाथ नहीं फैला सकती। अगर तेरे दरवाजे पे गई है तो अपने लिए नहीं गई है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के लिए गई है, करबला वाले हुसैन के लिए गई है, बगदाद वाले गौस के लिए गई है, अजमेर वाले मोइन के लिए गई है, बरेली वाले अहमद रजा के लिए गई है। आज तुझे जो कहना है कह दे, इसका सिला कयामत में मिलेगा। जब ये गर्दन झुका के आएंगे, मुस्तफा कहेंगे गर्दन झुका मत, फख्र से उठा। जब दुनिया सो रही थी तू रात को बैठकर मुझ मदीने वाले के तज़किरे कर रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिबुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शर्म आनी चाहिए। कहते फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं बता तो सही, तेरे बेटे का निकाह हुआ, तूने 1 लाख की आतिशबाजी की, तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तूने स्टैंडिंग में खाना किया, आधा खाया गया फेंका गया, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे बेटे का उपटन मला गया, तब तूने हजारों रुपए उस पर खर्च किए, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे घर पे लाखों की डेकोरेशन हुई, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। दुनिया भर के रस्म रिवाज चलते रहे, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। और बेहया सुन तो सही, कम से कम जबान को लगाम दे। तेरे दरवाजे पे कोई सेहरा बांध के आया, कभी तूने रेबिन के नाम पे उसका इस्तकबाल किया, कभी तुमने गिलास में जूस लेकर के बेहयाई का मुजाहिरा किया। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने कलमा किस नबी का पढ़ा है? मेरे नबी तो ये कहते हैं, ए फातिमा बेटी मर जाना लेकिन कभी सर से दुपट्टा मत उतरने देना। और जो बेटी को ये तालीम देता हो, बता उसने उम्मत को कौन सी आला तालीम अता की हो? हमें हया नहीं आती, हम किस डगर पे चल रहे हैं? ये चली है रस्में, अल्लाह माफ करे। आज शादियां नहीं बेहयाइयां हो गई। सही बात है, बेगैरतियां हो गई। और फिर कहते हैं कि उम्मत पे लूट पड़ी है, टूट पड़ी है दुनिया उम्मत पे। हाँ टूटेगी और तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। घर में लेटे लेटे कहते अल्लाह की मदद नहीं आ रही। मुझे बता तो सही, बेहया तेरे दरवाजे पे दमाद आया, तेरी दूसरी जवान बेटियां गिलास लेकर के जूस का आगे बढ़ी, तेरी गैरत मर चुकी थी? तेरी हया कहीं जाकर के पानी भरने गई थी? और ये तो वो कौम थी, अगर किसी बेहया की निगाह बेटी के बदन पे पड़ जाती थी तो हम तो आंखें फोड़ देते थे। आज बेटियों को तमाशा बना करके बेगैरतों के सामने रख रहे हो। खुदा की कसम, मैंने पढ़ा है, अगर बेनमाजी की निगाह खाली दरवाजे पे पड़ जाती है तो अल्लाह घर की बरकतें उठा देता है। अगर बेगैरत की निगाह किसी बेटी के जिस्म पे पड़ती होगी तो बता उसके घर में बरकतें कहां से आती हो? सही बात है, जिंदाबाद। बता तो सही। अच्छा पैगाम है। अल्लाह अल्लाह तुम्हें बख्शवाने कभी आ नहीं। सही बात। लिख लो मेरी बात
और जब कयामत में मुलाकात होगी तो पता चलेगा। शर्म नहीं आई? इस दीन के लिए कौन सा दुख ना उठाया हुजूर ने? शर्म आनी चाहिए। मेरी बेटी नबी की 3 बेटियां नहीं, 1 बेटी नहीं, 4 बेटियां हुजूर की हैं, 4 बेटी। लेकिन सिर्फ हजरत फातिमा का तज़किरा ज्यादा क्यों? इनको हुजूर का साथ सबसे ज्यादा मिला। क्या बात। हुजूर का जमाना इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा। समझ रहे हैं ना? और छोटी बेटी थी, और हर माँ बाप को छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते। सही बात। सबसे ज्यादा प्यारे छोटे बच्चे होते। सबसे ज्यादा जमाना पाया, इसलिए ज्यादातर तज़किरा हज़रत फातिमा का। वरना कुर्बानियां हुजूर की और बेटियों की भी कम नहीं है, बेशक। और बेटियों की भी कम नहीं है हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। खुदा की कसम तुम नहीं जानते, एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा को दी थी, और एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत उम्मे कुलसूम को दी थी। और तुम क्या जानो, हमें तो बस ये है कि हमारे ये जो रस्म रिवाज है ये पूरे होने चाहिए। हुजूर के दीन का जो चाहे हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। उम्मती बन हुजूर का उम्मती। कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा अपनी जगह सच है, लेकिन मुझे बता तो सही कहां कहां गुलामी रसूल दिखाई दी? सिर्फ जर्दे के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ बिरयानी के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ 12वीं के लंगर पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और गुलामी ये नहीं, गुलामी ये थी कि तेरे दरवाजे पे बारात आई थी, अगर कहा था ना किसी ने कि इस्तकबाल कराना है, तो कह देता गुलामी रसूल में सुन्नत रसूल भी कबूल है। और कह बेहया, यहाँ बेहयाई नहीं, हमने बेटी निकाह में दी है, बेची नहीं। हाँ, बेची नहीं। वो कैसे बाप थे, खुदा की कसम, वो कैसे हया का दौर था। और सुन तुझे बताऊं इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी कौन है। मेरे हुजूर ने फरमाया जो औरत मेकअप करके गैर महरम की तरफ जाती है, हुजूर फरमाते हैं वो औरत बदकार है।